ठीक है, इन्वायरमेंट पढ़ाई का इन्वायरमेंट ठीक है। हाँ, और बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो ठीक है सब। बच्चों को एक चाहिए होता है, डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपके अंदर आपने क्या एक्सपीरियंस किया चीज़ों का? लाइब्रेरी में क्या होता है कि यहाँ पे पढ़ने का माहौल एक तरह से मिलता रहता है, और यहाँ पे ढेर सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो उससे भी एक मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है। बेसिकली वो होता है, और आपका करंट अफेयर मॉर्निंग में आप उसे ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपकी जो डेली क्लासेस होती है उससे करंट हमेशा लिंक होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्पिरेंट लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुरक्षा मक्कू। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, जो कि नेहरू विहार में है। अब आगे हम बातचीत करेंगे विद्यार्थियों से कि आखिरकार लाइब्रेरी का कैसा इन्वायरमेंट है, और आपको बता दें कि यहाँ 12 घंटे के 1800 रुपये लिए जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार यहाँ इन्वायरमेंट और बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से जितनी भी परेशानियों का अगर कोई परेशानी है तो उसका सामना करना पड़ता है, या एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है जो वो चाहते हैं। अब हम आपको अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ एंट्री भैया इस तरीके से होती है कि यहाँ पे थंबनेल लगता है पहले, उसके बाद अंदर एंट्री की जाती है, तो हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी छात्र खड़े हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो अपनी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो हम एक एक करके यहाँ पर सभी बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे उन्हें उस तरीके का एनवायरनमेंट जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। हेलो, आपका नाम क्या है? संजय नायक। आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? झारखंड, रांची। आप थोड़ा सा तेज़ बोलिए। झारखंड, रांची। अच्छा, तो आप यहाँ पर आपको जिस तरीके का एनवायरनमेंट आप चाहते थे वो आपको यहाँ मिल पा रहा है, तो आप उसके बारे में बताइए। जी ठीक है, इन्वायरमेंट पढ़ाई का इन्वायरमेंट ठीक है। हाँ, और बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो ठीक है सब। और यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होता है पढ़ने के लिए, तो अगर आप कंपेयर करो एज़ कंपेयर टू आपका रूम जहाँ पे आप रहते हो और यहाँ से कंपेयर करें कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो दोनों में से आपको इन्वायरमेंट कौन सा सूटेबल लगता है जहाँ आप इजीली चीज़ों को ग्रैब आउट कर सकें? देखिए, रूम का बात है तो रूम में तो इतने अच्छे से पढ़ाई होती नहीं है, और इन्वायरमेंट की बात है तो लाइब्रेरी में 100% इन्वायरमेंट मिलती है। यहाँ सारे बच्चे आते हैं, एक पढ़ाई का माहौल रहती है, तो इन्वायरमेंट तो रहती है पढ़ाई का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार यादव। तो आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं इस लाइब्रेरी में? मैं यहाँ 2 महीने से आ रहा हूँ। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि जो इन्वायरमेंट बच्चों को चाहिए होता है, डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपके अंदर आपने क्या एक्सपीरियंस किया चीज़ों का? लाइब्रेरी में क्या होता है कि यहाँ पे पढ़ने का माहौल एक तरह से मिलता रहता है, और यहाँ पे ढेर सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो उससे भी एक मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ाई हो सकती है यहाँ पे। और रूम पे क्या होता है कि थोड़ी टाइम पढ़ने के बाद डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे मतलब नींद आने लगती है। तो फिर उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम कर पाते हो? यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे सोने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि सब लोग रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे कहीं बच्चे जो हैं वो कोचिंग लेते हैं और कहीं बच्चे जो हैं सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करते हैं, तो आपके हिसाब से कोचिंग बेस्ट है या फिर सेल्फ स्टडी? मेरे हिसाब से जिन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा विदाउट कोचिंग के, तो उनके लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी होती है, और जिनको लगता है कि नहीं मैं विदाउट कोचिंग कर सकता हूँ, तो बिना कोचिंग के भी कर सकता हूँ। आप जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उसकी आप बच्चों को कुछ रेफ़र करना चाहेंगे कि उन्हें यूपीएससी क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? उनके लिए बस यही टिप्स देना चाहूँगा कि चीज़ों को पहली बात सिलेबस को ठीक से एनालाइज कर लें, और उसके बाद चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से देखें, और उसके बाद जो भी उनको लगता है कि अगर मेरे बिना कोचिंग के मेरा नहीं हो सकता है तो कोचिंग कर लें, और ऐसे ही हो सकता है। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। और यूपीएससी के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक बुक्स या फिर कुछ होती है, या फिर सीबीएसई से ही काम चल जाता है? नहीं, ऐसा क्या होता है, जैसे पहली बात तो जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो सब टॉपर्स बताते हैं कि पहले एनसीईआरटी पढ़ना होता है। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है कि लोगों की अपनी एक पर्सनल अप्रोच डेवलप होती है,
और उस अप्रोच से हम कह सकते हैं कि जिससे मेंस में ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले NCERT को पढ़ लिया जाए, उसके बाद से कुछ अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग के जो भी वहाँ पे क्लास नोट प्रोवाइड करवाते हैं या जो हैंड रिटन नोट्स बनवाते हैं उनको ठीक से पढ़ा जाए। और अब एक्स्ट्रा मतलब रेफरेंस के तौर पर कुछ बुक्स जैसे हो गए, स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई और रमेश सिंह की बुक हो गई, तो उन सब बुक्स को आप कर सकते हैं। तो इस वक्त आप किसी ऐसी जगह से लाइक कोचिंग ले रहे हैं या खुद ही कर रहे हैं ये सारा? मेरा तो सेल्फ स्टडी चल रहा है। हेलो, आपका नाम क्या है? नेहा, तो आप कहाँ से हैं? बिहार से। तो आपने यहाँ पर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आए हुए हैं? यूपीएससी। हाँ। तो अब इसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन? सबसे पहले तो मतलब यहाँ पे आए तो हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, फिर आफ्टर दैट हमने सारा सिलेबस देखा था कि क्या सिलेबस है। बट सिलेबस इतनी जल्दी रिमाइंड होता नहीं है, उसे थोड़ा टाइम लगता है वो डाइजेस्ट करने में, तो वो था। और स्ट्रेटजी ये है कि हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं बेसिकली, ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद रिवीजन जो हम लाइब्रेरी में आके करते हैं बेसिकली वो होता है। और आपका करंट अफेयर मॉर्निंग में आप उसे ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपकी जो डेली क्लासेस होती है उससे करंट हमेशा लिंक होता है और न्यू केसेस रोज आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होता है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी तो डिस्ट्रैक्शन हमारी नींद होती है, तो उसको कैसे ओवरकम कर पाते हो आप? नींद के लिए हम थोड़ा सोसाइटी को देखते हैं, जैसे कि हम बेसिकली हम सोसाइटी को देखते हैं कि हाँ हमें सोसाइटी में क्या करना है और हम किस लेवल पे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। जैसे कि आपको अगर IAS या IPS बनना है तो नींद और चोट वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी मायने नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए पढ़ाई पहली प्राइवेसी होनी चाहिए। चाहे वो आपको कोई कुछ बोल रहा है आप सुनिए मत, क्योंकि दुनिया हमेशा बोलती है और वो बोलती ही रहेगी। तो अपना यही है कि हमें पहले अपना सिलेबस देखना है, अपनी पढ़ाई देखनी है। कहने वाले बहुत कह जाते हैं जो बुरा लग जाता है, दिव्या कीर्ति सर भी यही बोलते हैं। तो सबके लिए एक ही जैसा लेवल है, एक ही जैसे सारी चीज़ें, बट ये है कि आप अगर कंटिन्यूस में पढ़ते रहिए जो आप डेली वे में पढ़ते हैं, ये बहुत। तो आपके हिसाब से लाइक कोई भी डिस्ट्रैक्शन है तो उस चीज़ को ओवरकम करके हम लोगों को अपना मेन फोकस रखना है। और एक सवाल मेरा आपसे और है कि बच्चों को रोट लर्निंग की बहुत आदत होती है, तो अब उससे कैसे डील कर पाएंगे? रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन। मतलब आपको कुछ में तो रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, जैसे कि भारत का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो गया, जो लड़ाई हो गई राजाओं के नाम, बेसिकली जो अच्छी लड़ाई हो जाती है उनके नाम तो कैजुअली मतलब मान लो 15% रट्टाफिकेशन होता है, बाकी अंडरस्टैंडिंग होती है जो आप पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मेंस में मोस्टली अंडरस्टैंडिंग आपकी, आप सोसाइटीज़ को कितना देखते हो, उसमें कितना कंपैरिजन करते हो, कितनी अच्छी चीज़ें देखते हो, कितनी नेगेटिविटी देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात कुमार है। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो अब जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि आप दृष्टि IAS की विजन की वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी मैं फ़िलहाल हिंदी साहित्य की क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। तो आपको कितना बेनिफिट लगता है कि लाइक दिव्य कीर्ति सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब सर का तरीका तो बहुत अच्छा है, मतलब उनके वीडियो देखने के बाद क्लास के बाद मतलब बाहरी थॉट भी विकसित हुए हैं और इसके साथ मतलब क्लास का भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और उनकी क्लास करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है या फिर उसी कोचिंग के टाइम पीरियड में पूरा हो जाता है? हिंदी साहित्य के लिए तो बस यही बहुत है, इतना मतलब इनके नोट्स को बार बार रिवाइज करो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लाइक कितना टाइम लगता है कि लाइक पढ़ने के लिए कितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं अपना सेल्फ स्टडी पे? सेल्फ पे मैं डेली से 2 क्लास के बाद 6 से 8 घंटे कर लेता हूँ। ओके, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन या इन्वायरमेंट कुछ इफ़ेक्ट करता है या आपको बस अपना पढ़ाई पे आपका प्रॉपर फोकस होता है? फिलहाल तो पढ़ाई पे फोकस है और मतलब थोड़ा बाहरी डिस्ट्रैक्शन तो जैसे मतलब यहाँ की जो समस्या है, आम समस्या है रहने की वगैरह, थोड़ा बहुत होता है, बट उनको कन्विंस करना पड़ता है। आपका नाम क्या है? गौरव यादव। आप कहाँ से हैं? झांसी। तो अब आप यहाँ पे इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं जैसे कि आपको देख सकती हूँ कि आप विकास सर के नोट्स को वो कर रहे हैं, तो इस लाइक कितना बेनिफिशियल है आपके लिए इनके नोट्स और वीडियो? जैसे सर कोई भी जैसे फिलॉसफी पे वीडियो बनाते हैं, ऑप्शनल पे बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आर्ट सब्जेक्ट है उनमें एक कनेक्टिविटी बनती है, उनके जो शब्द है और बकाया जो नोट्स हैं, ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं हमारे,
इसमें मैप बनाया जाए। तो ये जो नोट्स हैं ये आपने खुद लिखे हैं या फिर आपको वहीं से प्रोवाइडेड हुए? नहीं, ये नोट्स मैंने अपने हाथ से बनाए हैं और खुद की अपनी हैंड राइटिंग में, और जहाँ जहाँ पे जो मेन चीज़ है वहाँ पे हमने इसे हाईलाइट भी किया है। ओके, ठीक है। और लाइक बाकी अगर हम देखें कि पढ़ाई के दौरान बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, इन्वायरमेंट का भी प्रॉब्लम आता है, तो उसको कैसे ओवरकम कर पाते हो आप? जो आपने कहा कि पढ़ाई के दौरान जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो एक सामान्य सी चीज़ इस वजह से है कि आपके अंदर वो जज्बा नहीं है। आपके किसी ने कह दिया कि आपको तैयारी करनी है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे तैयारी करने के इरादे से आए हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने अनुसार आए हैं तैयारी करने के लिए, दूसरों की वजह से नहीं आए हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे।